दोस्तों हम बात कर रहे हैं बच्चों की। यहाँ मैं आपको बच्चों के बारे में जो भी सजेशंस दे रही हूँ या जो भी गाइडलाइंस दे रही हूँ, वो पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड है। आप ये भी मान सकते हैं कि ये पूरी तरह से मेरे 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस का निचोड़ है। स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टाइनी चैम्प्स में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बच्चों की और बच्चों को लिखने या पढ़ना सिखाने से पहले हमें एक बहुत ज़रूरी बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है और वो है उनकी एज। जी हाँ, बच्चों की एज बहुत मैटर करती है उनको पढ़ना या लिखना सिखाने के लिए। अगर हम बच्चों को लिखने की बात करें, तो बच्चे की एज कम से कम ढाई से पौने 3 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी हमें उन्हें इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना चाहिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि बच्चा ज़बरदस्ती करवाने से चिड़चिड़ा हो जाए या आपकी बात ना सुने और अगर वो आपकी बात नहीं सुनेगा या कर नहीं पाएगा, तो हो सकता है कि आप भी उससे इरिटेट हो जाएँ और फिर उसका मन ही नहीं करेगा कि ये सब कुछ करने का। तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका बच्चा कम से कम उस एज तक आ जाए, जिस समय बच्चा प्ले स्कूल में जाने लायक होता है। दोस्तों कल हमने बात की थी बच्चों को पेंसिल होल्ड करना सिखाने की, कैसे उनको पेंसिल पकड़नी है, कैसे उनको अपने हाथ चलाने हैं और इसके बाद हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा बच्चा आड़ी-तिरछी लाइनें लगाना सीख चुका है, पेंसिल पकड़ना सीख चुका है। हो सकता है उसने 1 दिन में सीखी हो सकता है उसने 4 दिन में सीखी हो। ये बच्चे की अपनी-अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अब इतना सीखने के बाद बच्चे को आगे क्या सीखना है, आगे सीखने के लिए चलते हैं मेरे क्लासरूम में। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे क्लासरूम में। अब सेकंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि हमको बच्चे की कॉपी में चाहे वो कोई कलरिंग कॉपी हो, कलरिंग बुक हो या कोई भी कॉपी हो या कोई प्लेन शीट या कुछ भी हो, हमको उसमें छोटे-छोटे से कुछ छोटे, कुछ बड़े तरह-तरह के डॉट्स बनाने हैं। मतलब डॉट्स बना के हम ये देखेंगे कि बच्चा इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर पाता है जगह-जगह पे कि नहीं कर पाता। मान लीजिए आपने तरह-तरह के डॉट्स बना दिए। अब आप बच्चे से एक-एक करके पूछेंगे कि उनको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है या डॉट्स कहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जैसे बच्चे से आप बोलिए कि उँगली रख के बताइए, बिंदी कहाँ है, डॉट कहाँ है, कि बिंदु कहाँ लगाया है। तो बच्चा आपको एक-एक कर कर अगर कुछ डॉट भी आइडेंटिफ़ाई करके बता पाता है कि ये है या ये है, तो समझ लीजिए कि वो आपसे एक अच्छे तरीके से इंटरैक्ट कर पा रहा है, यानी कि आपकी बातों को ठीक से समझ पा रहा है। जब आपका बच्चा इन चीज़ों को समझने लग जाएगा, तो उसके बाद हमको अगले स्टेप पर जाना है। अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है कि हमको इन डॉट्स को जॉइन करना है, यानी कि बच्चे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी सिखानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपने जो डॉट्स लगाए हैं या आप और भी डॉट्स लगा सकते हैं बिल्कुल सीधे-सीधे इस तरह से और अब बच्चे को हाथ पकड़ के जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आप पहली बार बच्चे से ये काम करवाएँगे तो आपको बच्चे का हाथ ज़रूर पकड़ के रखना है और उसको बोलना है कि एक डॉट को दूसरे डॉट से मिलाओ, इस तरह से। और ये बोलकर आपको बार-बार उसको हाथ पकड़ के प्रैक्टिस करानी है और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी बोलते जाना है। स्ट्रेट लाइन छोटी-बड़ी कैसी भी हो सकती है। शुरुआत में आप छोटी लाइन्स बनाइए और बाद में आप बड़ी लाइन्स भी बनवा सकते हैं। जब आप बच्चे को हाथ पकड़ के 2-3 दिन या 2-4 बार करवा दें और आपको लगे कि अब आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली इन लाइन्स को बना सकता है, तो अब आप उसको डॉट्स बनाकर दीजिए। आप चाहे हिंदी की कॉपी में बनाइए, मैथ्स की कॉपी में बनाइए, किसी भी कॉपी में बनाइए और बच्चे को बोलिए कि वो स्ट्रेट लाइन बनाए। स्ट्रेट लाइन बार-बार बोलने से उसको इस चीज़ का भी पता चलेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है क्योंकि कई तरह की लाइन्स उसको आगे भी बनाना सीखना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको तब तक करानी है, जब तक कि आपका बच्चा खुद से इन लाइन्स, इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना ना सीख जाए। इस काम के लिए बच्चा 2 दिन भी ले सकता है, 4 दिन भी ले सकता है और कभी-कभी बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार 1 हफ्ता भी लगा देता है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। बच्चे की ऐज पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा इस काम को करने में कितनी देर लगाएगा। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि बच्चे को कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग करवानी है। नेक्स्ट स्टेप को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।